What has been the best year in your entire career through options? 2021 जहाँ पे हम लोग ने 42% तक रिटर्न बनाए थे। Can you walk me through the list of stocks that have got like massive returns in the Stock like Shaili Engineering which moved up 244, Shakti Pumps 341, PG Electroplast 451% in a year's time. एक साल में? Yes. तो एक साल में 4.5 times हुआ Yes. है। In the stock market there are 5,000 horses that are running and you want to bet on some of them. आपकी पहली बैट कहाँ पे होगी, जो लास्ट वाला घोड़ा होगा या जो आगे वाला घोड़ा होगा? आगे वाला। आज के पॉडकास्ट में विशाल मेहता हैं, जो 20 साल से ऑप्शंस और कमोडिटीज में ट्रेड कर रहे हैं। आज वो बताते हैं कि 93% ट्रेडर्स क्यों लूज करते हैं और उनका फ्रेमवर्क कैसे करीब 15 से 18% कंसिस्टेंट रिटर्न्स घर बैठे कमा सकता है। आनंद राठी वेल्थ, अगर आप देखोगे तो लास्ट 1 ईयर का हाई यहाँ पे कहीं पे बना था। द स्टॉक फ्रॉम द 52 वीक लो वेंट अप टू एज हाई एज ऑलमोस्ट 62% बढ़ गया था। मोस्ट ऑफ द पीपल विल सेल हियर एंड दैट्स वेयर द रियल चार्म्स कम्स। यू कैन सी फ्रॉम 442 द स्टॉक हैड अ ड्रीम रन, ओके, till 1700. So let's do this exercise. Can you breathe in? Breathe in more. Breathe in more. 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 It is good for you, right? Breathe out. Similarly, you can't always have profit. You will have losses. So आपने सबसे ज्यादा पैसा कौन से स्टॉक में कमाया है? 20 रुपए वाला 22 वाला स्टॉक went as high as 1261. तो किसी को अगर कमोडिटीज ऑप्शंस में ट्रेड करके पैसे बनाने हैं तो आपके हिसाब से उनको क्या एडवाइस दोगे कि ओके आपने ये सब किया तो आप कमोडिटीज ऑप्शंस में पैसे कमा सकते हो? See, सबसे पहले तो आपको लेट्स ब्रेक डाउन दोज वर्ड्स, कमोडिटी ऑप्शंस। ओके, पहले आपको समझना है कमोडिटीज क्या है, क्योंकि कमोडिटीज खाली एक नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल नहीं है, उसके पीछे की भी बहुत सारे रीजंस हैं। देन आपको समझना है ऑप्शंस क्या है, क्योंकि आपको बायर ऑफ द ऑप्शन बनना है कि आपको सेलर ऑफ द ऑप्शन बनना है। सो देर आर सो मेनी न्यूआंसेस दैट यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड यू कैन जस्ट राइड द कार एंड से कि बॉस आई वांट टू ड्राइव द कार। यू नीड टू लर्न द न्यूआंसेस ऑफ दिस कार्स। तो सिमिलरली एक बार कमोडिटी ऑप्शंस अगर समझा, तो तीसरा आपको टाइम एंड एफर्ट देना पड़ेगा, बिकॉज इट्स नॉट अ स्मॉल इजी जॉब to sit in front of the screen throughout the day and even compromising your social life, personal life. It's a big thing, right? So that's where ये सब चीज होती है। and the most important thing what we have realized, commodity works more on trend, क्योंकि एक इंडेक्स और कमोडिटी का एक बहुत मोटा फर्क ये है, इंडेक्स इज यूजुअली मीन रिवर्टिंग, क्योंकि इट्स जस्ट नंबर, और नंबर एक दिया हुआ है जहाँ पे आप शेयर्स बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, तो देर इज ऑलवेज सप्लाई एंड डिमांड दैट कैन बी मैनेज्ड। बट इन कमोडिटी, if there is a trend, there is actually a shortage of something, it is actually a shortage of something, like we have seen the rally in silver recently. It just went up and up and up. It's a pure trend following instrument, so you need to start building trend following strategy, तो उसके लिए आपको टेक्निकल्स आना जरूरी है। तो फिर इसमें आप स्पेसिफिक कमोडिटीज में ट्रेड कर रहे हो या कैसे सो आइडेंटिफाई करते हो? प्रीडोमिनेंटली वी आर डूइंग 3 बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी, बिकॉज हम्म, एट द एंड ऑफ द डे आपको देखना है कि ये आपको जॉब की तरह काम करना है या इसको बिजनेस की तरह काम हम्म। करना है। और अगर एक कोई बिजनेसमैन होता है, उसका पहला क्वेश्चन वही होता है कि इसमें स्केलेबिलिटी कितनी है, एंड द स्केलेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनीवन। तो हम लोग वही देखते हैं कि भाई हम लोग को लिक्विडिटी कहाँ मिलती है। सो द मोस्ट लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स राइट नाउ इन एमसीएक्स इज क्रूड ऑयल, then comes natural gas, and then comes gold. So we have prioritized our strategies according to it. क्या व्यू पॉइंट है अभी आपका एट प्रेजेंट ऑन ऑल दीज थ्री कमोडिटीज? We follow the rules. हमारे हमारे रूल्स हमने कोडिफाई कर दिए, हमने उसको बैक टेस्ट किया है, और उसके बाद जो भी हमारा सिग्नल जो बताएगा हम लोग वो करते हैं। एंड दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अ डिस्क्रिशनरी, के जो आपको लग रहा है, मेरे को क्या लग रहा है, उससे अच्छा बहुत अलग है। क्या क्या रूल्स है आपके, अगर आप थोड़ा डीप डाइव कर सकते सो आई थिंक सो ब्रॉडरली कोई भी ट्रेंड फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट आप ले लो, मूविंग एवरेज ले लो, आरएसआई ले लो, सुपर ट्रेंड ले लो, जो भी ऊपर चल रहा है तभी आप पुट बेच के काम करो, जब भी नीचे चल रहा है तो कॉल बेच के काम हो? करो। सो व्हेन यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड कि भाई ये ट्रेंड फॉलोइंग है, तो कौन से indicators are trend following, and just pick up anyone and just do a back test of for yourself, or maybe do some few trades here and there and then trade it from there. बिफोर वी गेट इनटू द टेक्निकलिटीज ऑफ द ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड ऑल, आप बता सकते हो कि आपने आपके पूरे जर्नी में लाइक ऑप्शंस के थ्रू क्या परसेंटेजेस रिटर्न्स एक्सपीरियंस किए एंड कैसे आपका
फ्रॉम लॉस टू प्रॉफिटेबल ट्रेडर का जर्नी रहा है? Sure. So, to answer your first question, let me just ask a simple question back to you. What do you think is a good percentage return? I think 15% CAGR is a very good return in my Perfect. So opinion. that's what we say. Warren Buffett has Yeah. 15 CAGR returns. We can say we are around 15 to 18% because we are into option trading. We are mainly focused into generating a consistent income. So option से कभी wealth नहीं बनेगी. Option से income बनेगी. But then you can define your risk and trade through those risky options. So let's deep dive into the option strategies and let's try to understand कि आप कैसे ये option strategies को use करके पैसे कमाते हो. What has been the best year in your entire career through options and what was the highest amount of return that you have made through options? So 2020, half of 2020, like the second half after the COVID crash when the market was rebounding, was phenomenal for us, including 2021. जहाँ पे हम लोग ने 42% तक रिटर्न बनाए थे बिकॉज इट वॉज नॉट अस. काफी लोगों को लगता था इंक्लूडिंग अस कि वी आर वेरी स्मार्ट, पर वी वर नॉट. क्योंकि अभी जो उसका एक रीजन था कि देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज विक्स, volatility index, greed and fear, right? And we as a trader, and when we are selling options, we thrive on volatility. वो इतनी ज्यादा थी, 32 तक वो विक्स गई थी. तो हमें करना कुछ नहीं था, खाली आके ऑप्शन बेचना था और अपने को रिस्क को मैनेज करना था. एंड द प्रीमियम्स वर गेटिंग जीरोड एंड वी थॉट वी आर वेरी स्मार्ट. बट देन कम 2023, 24, 25, मार्केट मैच्योर्ड. बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए जैसे कि वी हैव हर्ड इट लाइक जेन स्ट्रीट, टावर, ग्रेविटॉन. They are sitting with machine guns. When I say machine guns, means they are looking with the biggest, best infrastructure in the world. They are sitting with the best mind of IITs in the world. Okay, so you are fighting with them to generate some income. So we would say about 15 to 18% is a good return for this consistency. And now we are realistic. एंड इसमें आप जब जैसे ऑप्शन स्ट्रैटेजीज ब्रेकआउट करते हो, डीप डाइव करते हो, तो इसमें व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड नाउ इज कि 2-3 स्ट्रैटेजीज लेते हैं एंड लेट्स ट्राई टू डिस्कस कि ओके व्हाट एग्जैक्टली वर्कड विद दोज स्ट्रैटेजीज. सो फर्स्ट लेट्स से कैन यू वॉक मी थ्रू द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स दैट हैव लेट्स से गॉट लाइक मैसिव रिटर्न्स इन द लास्ट फ्यू इयर्स एंड देन उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं लोग सो दैट दे कैन ऑल्सो मेक मनी इन ऑप्शंस? Sure. So let's do this. I have something prepared very well for you. I think the first बहुत ही important question है कि why do most people fail? क्योंकि SEBI says about 93-94% of the trader does not make money. So let's understand what are things that they are doing wrong and what are the things that some of the ones who are doing it right. So let's reveal the secret, okay? So before that, I read this book called as How to Make Money in Stocks by William O'Neill. एंड वो बंदे ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज की. ही यूज समथिंग कॉल्ड एज NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. उसने क्या किया, जो भी मल्टी बैगर स्टॉक्स है ना, उनकी हिस्ट्री निकाली. जो भी मिनिमम 100, 200, 300% से बड़े हुए हो फ्रॉम 1920s, ओके, एंड 1000%, 2000%, लाइक Xerox, railway roads, because that time was the era of railroads in the US. And he figured out there are certain formulas that really worked. And the formula which stands for is called as CANSLIM. And CANSLIM stands for CANSLIM, which stands for current earning, annual earning, and stands for new high, 52-week high, or a new management. Titan was a classic case of new management. Or a new product. Like Maggie for Nestle was a new product which really changed its fate. Supply and demand, institutional ownership, I for institutional, and M for market direction. L क्या है? लीडर्स और रेगार्ड्स. हर एक इंडस्ट्री में एक साइकिल में एक नए लीडर्स आते हैं. लाइक इन कोविड, फार्मा वाज द लीडर. ओके, देन केम द ऑटो. Then recently we have seen a lot of NBFC, and now we are seeing a commodity cycle. So every period comes out with its own set of new leaders. So you have to figure out whether your stock is into that there or not. M क्या बताया आपने? M for market direction. The Okay. stock market, the index, the Sensex or the Nifty should be trading above its 200-day moving average. Because अगर वो नहीं है ना, तो ये बाकी कुछ भी नहीं चलेगा. So that is the most important thing. Although it's the last letter, but it's the most powerful letter. So like this, let's do our Indian market analysis. And you can see over here in last year,
we figured out which are the stocks which has moved the most in a broader universe. And we figured out there was a stock like Shaili Engineering which moved up 244, Shakti Pumps 341, PG Electroplast 451% in a year's time. एक साल में? Yes, और ये कौन सा ईयर है? A24. अच्छा, Okay. वाओ! तो एक साल में 4.5 टाइम्स हुआ है, मतलब Yes. 5.5 टाइम्स हुआ ना वो बेसिकली, Yeah. बिकॉज़ 450% गेन है। Yeah. वाओ! So पहले तो उनको समझते कि उनमें क्या हुआ था जो हम ठीक है। लोग रेप्लिकेट कर सकते फ्यूचर लीडर्स के लिए. श्योर। And आपने not आपने ये स्टॉक्स में ट्रेड किया था तीनों में? नहीं, अनफॉर्चुनेटली आई वाज इनटू मजगांव डॉक व्हिच इज दिस वन. ओके। क्योंकि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आते हैं हुँ, कि यू कैन नॉट बाय एवरीथिंग. एंड यू नो समटाइम्स आई माय डैड और मेरी हमेशा फाइट चलती रहती है. आई टेल हिम द नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द स्टॉक मार्केट एंड ही सेज नो, तेरा नॉलेज कुछ काम का नहीं है जब तक तेरा लक तेरे साथ में नहीं है. सो आई थिंक सो द पीपल हु वर लकी एंड हु हैज रियली मेड इट बिग were risk takers but also very lucky. And in that case, I was little lucky. I would not say Mazgaon Dog is something that I got into, and then I bought it into CDSL as well, and BSC. हुँ, And recently, I had a nice move in Anand Rathi stock, Anand Rathi Wealth. Yeah, ओके। ठीक है. हुँ, So let's zoom into a few of the examples. सो ये कौन सी लिस्ट है? ये वाली जो ये है? भी 100% से ज्यादा, मतलब so many stocks ओह! made more than 100% return per year. एक साल में? Yes. तो कितने स्टॉक्स है ऐसे टोटल जिन्होंने आई 100% से थिंक सो ज़्यादा इट्स लाइक किया? 5 और ये कुछ 20 एक और रह गए. एंड ओके, इससे भी ज्यादा रह गए. वी हैव टेकन अ यूनिवर्स ऑफ बीएससी और एनएससी 500. ओके। ओके, अच्छा, तो ये टॉप 500 500 के कंपनीज में से ही है? जी हाँ. अच्छा, बाकी वो माइक्रो कैप तो तो इसमें है भी उसमें नहीं। मल्टीप्लायर तो उसमें तो 1000% ही हो जाते थे. करेक्ट, ओके। सो लेट्स टेक विद द फर्स्ट वन पीजी इलेक्ट्रोप्लस दैट वी सॉ राइट. अभी 98% ऑफ द लोग क्या सोचते पता है, ये स्टॉक यहाँ से मतलब 160 से 260 तक बढ़ा हुआ है. तो 98% ऑफ द लोग क्या करते हैं, भाई बहुत बढ़ गया है, ऑलमोस्ट एट अ वेरी हाई, लेट्स गेट आउट ऑफ द स्टॉक. एंड 98% बोलेगे टेक्निकल करेंगे, बोलेगे रेजिस्टेंस है यहाँ पे, स्टॉक बढ़ नहीं रहा है, एंड द वॉल्यूम इज ऑल्सो देयर. एंड यू वांट टू सी व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट, व्हाट आफ्टर 98% ऑफ द पीपल सेल. मैं जब भी बेचता हूँ तभी ऊपर जाता है. दैट्स द स्टोरी विद एवरीथिंग. आई थिंक सो व्यूअर जो अपना लिसन कर रहे हैं, देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग और आई थिंक सो एवरीबॉडी विल बी रिलेटिंग टू इट कि हम लोग जो खरीदते वो नीचे जाता है और जो बेचते वो ऊपर जाता है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल like Mazgaon Dock I told you about, right? It was a classic sideways consolidation and people will say okay almost 600-700 से almost 1200 हो गया. भाई निकल जाओ, इतना प्रॉफिट कहाँ मिल गया. अच्छा, 100% गेन हो गया। हाँ ऑलरेडी. आपने कौन से लेवल्स पे डाला था? So I was this, ये जो ब्रेकआउट हुआ ना यहाँ पे, अच्छा, because I'll tell you why I got it Yeah, into this. yeah. Okay. तो ये वापस इतना बढ़ गया वहाँ Yes. से। वाओ! ठीक है. So but then look at the mindset. There are 98% of the people will sell out of this. Another example, BSC Limited I told you about, right? It's simple. Again, a big candle, market moved from 800, 700 to almost 1150. So almost 300, 350 rupee jump, and 98% will jump out of this, and then market moves. So what were things that 98% of the people miss, but 2% people saw it? I'll show you some of them. Okay. जहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे एंट्री ली नहीं, उसमें पर यहाँ पे अगर आपका ब्रेकआउट आता था, पब्लिक क्या सोचती है, 52 वीक हाई है तो निकल जाओ. आई पुट इट देयर डिफरेंटली. मेरे डैडी ने मुझे बताया था इन्फोसिस जब भी लिस्ट हुआ था तभी 10 रुपया पेड अप था और ऊपर में जो तेजी था प्री कम स्प्लिट बोनस, एक रफ नंबर पकड़ लो 10,000 हुआ. तो एक सिंपल सा लॉजिक मुझे बताओ कि 10 रुपये वाला अगर 10,000 होता है तो कैन इट गो टू 52 वीक लो एंड मेक इट 10,000? नो, इट हैज टू मेक अ न्यू हाई. और आज की तारीख में आपके पास 5,000 घोड़े हैं. In the stock market, there are 5,000 horses that are running. Okay? And you want to bet on some of them. Obviously, I'm not comparing horse racing to stock market, but I'm just giving an analogy कि इसको आप सोचो. अगर आपको immediately अभी बोले कि भाई बैट लगा, तो आपकी पहली बैट कहाँ पे होगी? जो लास्ट वाला घोड़ा होगा या जो आगे वाला घोड़ा होगा? आगे वाला। Why we bet on the last वाला घोड़ा then in stock market?
We want to buy something which is hitting a 52-week high. Why it is hitting a 52-week high? Because there are some fundamental changes that are happening that you and me are not aware of it. But there are smart institutional investors जिनको लग रहा है ये 260 का भाव नहीं होना चाहिए, इसका भाव 380 होना चाहिए. ना, वी कांट हैव दैट विजन. हम लोग कितना भी पढ़ ले, कुछ भी कर ले, इट इज अ मैटर ऑफ मनी सप्लाई एंड डिमांड, राइट? एंड पीपल विद इंस्टीट्यूशंस नो दैट. सो दे कीप ऑन बाइंग देयर एंड देयर एंड देयर. एंड एक रूल्स मैं आपको बताता हूँ हाउ टू कैप्चर इंस्टीट्यूशंस, कि आज इंस्टीट्यूशन एक्टिव है कि नहीं है. इंस्टीट्यूशन कैन नॉट हाइड देयर वॉल्यूम. इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट हाइड देयर वॉल्यूम, क्योंकि अगर वो शेयर खरीद रहे हैं तो वो खरीद रहे हैं और वो बीएससी की टाइप में आएगा वॉल्यूम में. What I've done is I've put a 50-day moving average volume on a volume. So it is a simple moving average of a 50 period on volume. जब भी आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला, this is the day where institutional is bought into. This is the day institutional is bought into. This is the day that institutional is bought into. Imagine institutional buying at a 52-week high. पागल तो नहीं है, कुछ सोच समझ के ही वो बाय कर रहा है. एंड यू कैन सी दी आफ्टर इफेक्ट. एंड आई विल टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग. यहाँ पे जो भी चार्ट देखोगे ना वो वर्क करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल ही वही लिए है जो वर्क हुए. आई एम श्योर देर आर प्लेसेस वेर इट हैज नॉट वर्कड एंड दैट्स वेर योर रिस्क मैनेजमेंट एंड थिंग्स विल कम इनटू द पिक्चर. एंड विल टॉक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट एट अ लेटर स्टेज. सो जो वॉल्यूम जहाँ पर भी ग्रीन में ज्यादा बड़े बड़े वहां पर इंस्टीट्यूशंस ने एंटर एक्टिव किया हुआ है. है. यस. ओके, और जो जैसे जहाँ पर रेड है एंड एकदम वहां छोटे पे छोटे रिटेल लाइन पे. कर रहे हैं. रिटेल क्या होता है कि जब भी रिटेल बाय करता है ना ब्रेकआउट पे, और फिर प्राइसेस नीचे आने चालू हो जाते हैं, तो बोलते हैं भाई निकल जा निकल जा निकल जा, क्योंकि बाजू वाले हाँ, का स्टॉक डबल हो गया है. करेक्ट. तो व्हेन दे सेल, these are the retail people who are buying and selling among themselves. This is where the institutions start picking up the stake. The second stake was here and third was here. Yeah. And this is something called as a classical cup and handle pattern. I'm sure our viewers को मैं recommend करूंगा. क्या होता है कप एंड हैंडल? कप एंड हैंडल पैटर्न एक टेक्निकल पैटर्न है, बहुत सिंपल से साइकोलॉजिकल लेवल पे काम करती है. मार्केट में बड़ी तेजी आई तो सब लोग रिटेल चढ़ गए. अभी न्यूज़पेपर में सब जगह पे यही आ रहा है कि भाई पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में कुछ फंडामेंटल चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया. एवरीबॉडी गेट्स इनटू इट. फिर क्या होता है, स्टॉक्स नीचे, ऑपरेटर बोल लो या जो भी बोलो, I still believe there are some influential people who can influence the prices. They start dumping the stock. And when they start dumping the stock in a very gradual manner and with the price falling down, you can see this retails are getting stuck. And eventually there is a point where retail will be like, boss, I can't bear it more. मैंने जो स्टॉक लिया था वो मेरे कॉस्ट प्राइस के पास ही आ गया और उल्टा नीचे भी आ गया. They will get out. And that's where the institutions will start their work. They'll start buying at a cheaper rate because institution को buy करना उनको बड़ी quantity चाहिए और कम price में चाहिए. So they will make sure that the prices come down for them to buy it more. एंड जब आप इंस्टीट्यूशन बोलते हो तो कौन एग्जैक्टली होते हैं ये लोग? I am talking about mutual funds. I'm talking about insurance houses. I'm talking about foreign portfolio investors. I'm talking about banks, treasuries, corporate treasuries. Yeah, those kind of people. And when they start buying it, then once this breakout happens, that's where a lot of people think, okay, I should be get out, because some of them would not have sold. But after a 1 year's time, अगर वो वही price आता है ना, तो बोलते भाई निकल, जान छुट्टी. So similarly, this is how the PG Electroplast. Again, we talked about Mazgaon Dock, right? 98% would have sold here. Can you see the volume? Yeah. And that's where you tell के boss, 52 week high पे अगर कोई बंदा इंस्टीट्यूशनल बाइंग कर रहा है तो वो छोटी चीज के लिए बाय नहीं कर रहा है. सो यहाँ पे जो है ना, आई वुड से इट इज इंस्टीट्यूशनल. व्हाई? बिकॉज इट वाज जस्ट ब्रेकिंग आउट एंड देयर वाज नो बिग कैंडल्स फॉर्म्ड. बाद में ये स्टॉक 1200 का जब भी 2400 हो गया, सो दैट मीन्स एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन मजगांव डॉक. एवरी रिटेल ट्रेडर इज इंटरेस्टेड इन मजगांव डॉक. एंड देन जिस दिन इतनी बड़ी कैंडल हुई विद द बिगेस्ट वॉल्यूम, इट इज व्हाट वी कॉल एज अ क्लाइमेक्स टॉप. उस दिन लोगों को माल पहनाते और फिर वापिस प्राइस नीचे आना चालू हो जाता है. सो आपको कैप्चर करना है जहां पे वॉल्यूम और प्राइस मीडियम हो, नॉट लाइक दिस. इफ दिस इज द केस देन देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी. अभी हम लोग एक बीएससी का एग्जांपल देते हैं, वो लगता था क्लाइमेक्स स्टॉक बट इट टर्न आउट टू बी अ गुड ट्रेड. सो इट्स ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड दैट यू वांट टू टेक इट अप. ओके, सिमिलरली आई टोल्ड यू अबाउट BSE.
ऑल्दो ये ब्रेकआउट में इतना वॉल्यूम नहीं था, विच वॉज डिसेंट फॉर मी, ओके, एंड देन इट प्लेड आउट रियली वेल. सो एवरी टाइम कैन यू सी देयर वाज अ सिमिलर पैटर्न, एंड दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि भाई आप कोई भी प्रॉफिटेबल स्टॉक है उसको ही ढूंढो और उसकी कैरेक्टरिस्टिक को ढूंढो कि वो प्रॉफिटेबल क्यों है. ठीक है. नॉट ओनली दिस, ये बढ़े तो है, लेकिन एक जो कैनस्लिम में है ना, एक और एक चीज बोला था, एक न्यू एन बोला था ना, आई गिव लॉट ऑफ वेटेज टू एन, विच इज न्यू हाई, न्यू मैनेजमेंट और न्यू प्रोडक्ट और समथिंग न्यू इज हैपनिंग इन दैट. इन जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी लैंग्वेज में बोलते हैं कैटलिस्ट क्या है टू मेक दिस स्टॉक गो अप. And this is what happens is there were news in PG Electropass. Okay, they have started with ODM and backward integration. Then there was Musgau Dog. There have been getting a lot of contracts, right? Then there was BSC, investor base and transaction volume expanding on BSC really benefited. So obviously there has to be catalyst. So that way you have to figure out the stocks which are hitting a 52-week high, and I would prefer all-time high, not even 52-week. और उसके अंदर कोई फंडामेंटल चेंजेस आपको दिख रहे हैं या नया प्रोडक्ट है, नई मैनेजमेंट है या कुछ है, देन आई थिंक सो इट्स अ ग्रेट बैट फॉर यू. हुँ। आपके साथ ऐसा हुआ है कभी कि आपने 52 वीक हाई पे इन्वेस्ट तो किया बट उसके बाद वो स्टॉक नीचे चला गया? सो 10 में से मेरे 6 स्टॉक ऐसे होते हैं. ओके, तो आप 40% टाइम विन करते हो यस. एंड दैट इज़ आल्सो अ गुड नंबर। सो उसमें से भी 2 ब्रेक इवन प्लस थोड़ा बनता है. ओनली 2 स्टॉक्स दैट गिव्स मी द बिगेस्ट मनी. ओके, एंड दैट्स हाउ दिस फंडामेंटल ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग वर्क्स. अगर कोई सोचता है कि मैं जो भी 52 वीक हाई ले लूंगा वो वैसे ही चलेगा, वो नहीं चलता. So there is this concept called as risk management trailing stop loss. So there is this famous indicator. We'll take one example and then we can talk about it. श्योर, Let's do that. श्योर। So let's talk about this one particular stock, okay, which is very interesting, which is called as Anand Rathi Wealth. अगर आप देखोगे तो लास्ट 1 ईयर का हाई यहाँ पे कहीं पे बना था, समवेयर अराउंड दिस बार, राइट, कि भाई यहाँ पे कंपनी ने यहाँ से पूरा एक मूवमेंट हुआ. अगर मैं एक परसेंटेज स्केल में भी देखूँ, द स्टॉक फ्रॉम द 52 वीक लो वेंट अप टू एज हाई एज ऑलमोस्ट 62% बढ़ गया था. ठीक है. एंड पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल विल सेल हियर, एंड दैट्स वेयर द रियल चार्म्स कम्स. देयर वाज अ ब्रेकआउट ऑफ 52 वीक हाई, एंड आई एम श्योर आई हैव नॉट पुट वॉल्यूम, बट इफ आई एम पुटिंग वॉल्यूम आई एम श्योर देयर विल बी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी. ओके, कैन यू सी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग? द वॉल्यूम स्टार्टेड पिकिंग अप. या। Yep. And that's where you can see from 442, the stock had a dream run. Okay. My chart is not even completed till 1700. So almost 300% return, 3 times. And the best part was every time you are trailing your stop loss. So this indicator is a very famous indicator called as super trend. You can use 10,3, 10,4 or 10,2, whatever your liking is. मतलब क्या होता है 10,3 हाँ, सो बेसिकली हर एक स्टॉक की वॉलेटिलिटी होती है. हुँ, तो 10 दिन की एवरेज क्या प्राइस चली है और उसकी जो वॉलेटिलिटी है, स्टॉक की खुद की वॉलेटिलिटी, उसको मैंने 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया. अगर हाई माइनस लो, अगर एक स्टॉक है 100 रुपए का लो बना रहा है और 110 का हाई बना रहा है, तो उसकी वॉलेटिलिटी 10 रुपए की है. सो 10 रुपए की ही मूवमेंट में अगर मैं स्टॉप लॉस बीच में डालता हूँ, तो माई स्टॉप लॉस इज गोइंग टू गेट हिट. सो आई एम गोइंग टू पुट से 2 टाइम्स माई स्टॉप लॉस, कि जो भी वॉलेटिलिटी है 10 रुपए की वॉलेटिलिटी, तो मैं 20 रुपीज पे स्टॉप लॉस करूंगा. जो रिटेल ऑडियंस होती है, जिनकी ग्रीड ज्यादा होती है, वो क्या सोचते हैं पता है? मैं स्टॉप लॉस जल्दी करूं और मैं क्वांटिटी बढ़ाऊं. हम लोग क्या सोचते हैं कि बहुत स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए और क्वांटिटी कम में रखो तो हम लोग ट्रेंड में बने रहेंगे, बिकॉज वी नीड ओनली वन ट्रेंड लाइक दिस टू कैप्चर एवरीथिंग. और ये सुपर ट्रेंड को आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह काम करता है. जैसे जैसे प्राइसेस ऊपर जाता है तो ये ऊपर जाते रहता है, और यहाँ पे आपकी एक एग्जिट बन गई, हुँ, राइट. सो दैट वे व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि आपके जो स्टॉक्स नहीं चलते, समझो यहाँ पे मेरा ब्रेकआउट हुआ, यू मीन लेट्स टेक दिस एज अ ब्रेकआउट. ओके, आई गेट आउट ओवर हियर. और मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ. आई थिंक सो लॉट ऑफ आवर व्यूअर्स विल बेनिफिट फ्रॉम इट, कि स्टॉक मार्केट में लोग पैसा क्यों नहीं बनाते? क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक पीपल डोंट मेक मनी इन स्टॉक मार्केट? दे डोंट हैव द पेशेंस आई थिंक। सेकेंडली आई थिंक ईक्यू इज़ वेरी लो एज़ कम्पेयर्ड टू आईक्यू। ओके. कोई भी अगर मतलब
उनके पास इतना ज़्यादा ये नहीं होता है कि इमोशनल क्वोशंट नहीं टू होता। हैंडल द लॉसेस एंड ऑल। सो यू आर राइट, प्रीटी मच राइट। मेरा मानना है कि लोग स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों नहीं बनाते, क्योंकि उनको लॉस लेना नहीं आता है। हुँ, ओके, आई थिंक सो द फर्स्ट थिंग दैट एनीवन हु इज वांटिंग टू लर्न स्टॉक मार्केट नीड्स टू लर्न हाउ टू टेक लॉसेस। और मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि व्हाई 98% और 93% ऑफ द ट्रेडर लूज मनी एज पर सेबी सर्कुलर। कि बचपन में आपको 10 में से यू आर तो सीए टॉप रैंकर, राइट? तो तेरे लिए ये क्वेश्चन नहीं है। बट द पीपल, मैं बोलता हूँ शायद हुआ ही रहेगा तेरे साथ स्कूल में कि 10 में से तुझे 9 मार्क आए, तो मम्मी का पहला क्वेश्चन क्या था? 1 मार्क किधर गया? 1 मार्क किधर गया? तूने मेहनत करके 9 मार्क लाया, हुँ, उसकी तुझे एफर्ट की कोई अप्रिसिएशन मिली नहीं, पर तेरा 1 मार्क चला गया, उसका तुझे सुनना पड़ा। The same thing happens. We think in the world कि I need to be 100% right to become successful, और वही माइंडसेट हम लोग लेके आते हैं अपनी ट्रेडिंग में। तो जब भी कोई स्टॉक हम लोग बाय करते हैं और जब भी वो नीचे आना चालू हो जाता है, राइट, वो हम लोग बुक आउट नहीं करते, क्योंकि अगर हमने बुक कर लिया तो लॉस बुक हो गया, दैट मीन्स वी हैव डिफीटेड आवरसेल्व्स। एंड इन द लॉन्ग टर्म वी ऑलवेज से द मार्केट और हमको दोनों को ऊपर ही जाना है, पर मार्केट को ऊपर जाना है, आपके स्टॉक को नहीं, राइट? तो काफ़ी लोग अपना लॉस बुक नहीं करते हैं। आई कॉल माई सेल्फ इज़ द बेस्ट लॉस टेकर, क्योंकि मुझे लॉस लेना आता है, मुझे प्रॉफ़िट लेना नहीं समझता है। मेरे को लॉस लेना बराबर समझता है। एंड दैट्स व्हाट वी कीप ऑन डूइंग डे इन डे आउट, क्योंकि मुझे एक ही ऐसा ट्रेंड चाहिए टू स्टे इन द गेम, एंड दैट्स हाउ पीपल मेक इट। और एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ दैट विल क्लैरिफाई एवरीथिंग टू एवरीवन। हम लोग यहाँ पे मार्केट में क्यों आते हैं? प्रॉफ़िट करने। आई एम श्योर आवर व्यूअर्स को जब भी मैं पूछूँगा तो वही आंसर आएगा, क्योंकि वी आर ऑल हियर फॉर प्रॉफ़िट। सो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज़। ओके, करना है कुछ से। कैन यू ब्रीथ इन? ब्रीथ इन मोर, ब्रीथ इन मोर, मोर, मोर। इट इज़ गुड फॉर यू, राइट? ब्रीथ आउट, राइट? Similarly, you can't always have profit. हुँ। Similarly, you can't always have profit. You will have losses. हुँ, And you have to think the breathing out is taking a loss so you can breathe in again. और मैं एक बहुत ही लेजेंडरी ट्रेडर को मिला हूँ जिसका नाम है लैरी विलियम्स। उनकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। ही टर्न $10,000, यूएस में चैंपियनशिप होती है, तो वहां पे वो $10,000 का खुद का पैसा लेके ट्रेड करता है। यूएस इन्वेस्टिंग यूएस चैंपियनशिप। इन्वेस्टिंग, अभी तो पहले वो ट्रेडिंग थी, रॉबिन हुड सम चैलेंज वाज देयर। ओके, अभी तो यूएस इन्वेस्टिंग हो गई, पहले उनके टाइम में 1980s की मैं बात कर रहा हूँ। देयर वाज समथिंग कॉल्ड रॉबिन चैंपियनशिप और Yeah. समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे आप अपना खुद का $10,000 लाओ और ट्रेड करेक्ट। करो। अभी आई थिंक $1 मिलियन हो 1 गया है। मिलियन डॉलर हो गया। आई थिंक सो मार्क मिनर्विनी एंड ऑल Correct. दोस गाइस Yeah. कीप ऑन डूइंग दैट। तो $10,000 का उसने 1980s में 1 मिलियन किया था। नॉट 1 टाइम, नॉट 2 टाइम, 3 टाइम्स। So being a CMT, I got an opportunity to meet him when I was in New York. Not 3 times, 1000 times. नहीं, 3 times he did this, 10,000 into अच्छा, $1 million. ओके वैसा। He Oh, taught wow. his strategy to his 100 daughter times, as well, yeah. Vanessa, and she also won a trading championship. Wow. So I got a chance to meet him when he was in New York CMT symposium, and I went at the garage and asked him, because I was like, it's like this when you're so idealizing someone and he's in front of you, you don't know how to react. So I went up to him and asked me, give me some thing, Guru Dakshina types. So he said, Vishal, one thing that I'll tell you, in market, only 4 things can happen: big profit, big loss, small profit, and small loss. My job as a trader was to just control my big loss, because my small profit will take care of my small losses, and what I will learn is the big profit. Wow. So deep and so true. Yeah. Wow. So that's how it is. So meeting a lot of people changes your perspective about market, about your trading, and then you realize कि अब तक मैं जो कर रहा था सब गलत ही कर रहा था. So that's how it is. So आपने सबसे ज़्यादा पैसा कौन से स्टॉक में कमाया है एंड कब हुआ था ये एंड कितना पैसा ठीक। कमाया था? तो मैं स्टॉक का नाम भी दूंगा और मैंने कितना बनाया वो मैं अब पे छोड़ता हूँ, अब यू कैलकुलेट कर ठीक है, लेना। ओके। लेकिन और मैंने क्यों लिया था, हम्म। कौन सा स्टॉक लिया था, क्यों लिया था, एंड यू टेल मी दैट। और ईयर वाज 2008। ठीक है, ये स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया था। द आइडेंटिफिकेशन का रीजन था, वो टाइम पे एक न्यूज आया था, मैंने बताया ना, जैसे कि इलेक्ट्रोप्लास्ट मजगांव में देयर वाज सम
trigger, catalyst, and they were making 52-week high. So the catalyst was they bought a land which is near Navi Mumbai. जिन्होंने नवी मुंबई के आजू बाजू की जितनी भी लैंड है has been acquired by Jacob. एंड जो अपना नया टर्मिनल बनने वाला है T3 वहां पे सेटअप होने वाला है. सो इट्स अ वेरी इजी गेम कि क्या भाई उसके बाजू का जो भी है तो यू कैन बिल्ड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मेरे लिए वो था कि ये स्टॉक ने 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई मारा था. सो आई हैड द न्यूज, आई हैड द कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, सो समवेयर अराउंड ईयर 22 बिकॉज ये स्टॉक में स्प्लिट आया, बोनस आया, बहुत कुछ हुआ था. ठीक है, और स्प्लिट के ऊपर भी बोनस दिए थे उन्होंने. 20 रुपए वाला 22 वाला स्टॉक went as high as 1261, and that's where My my perspective God. changed about multi-bagger stock. You want to see the percentage number? 12,643%. और मैं मेरे नंबर नहीं Yeah. बोल रहा हूँ पर मैंने बहुत कम क्वांटिटी ली थी क्योंकि मैं तभी जॉब करता था. मैंने 25,000 के शेयर ही लिए थे. ये कितना हो गया? 126 times. Yeah. My God. Obviously I could not sell at the top. मैं इनफैक्ट ये फॉल में जब भी नीचे आया था ना तभी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे एग्जिट करने की, तभी मैं निकला और तभी मैं सीख भी रहा था मार्केट. वाओ. और आपने कितना पैसा डाला था? मैंने वहां पे 25,000 डाला था. अच्छा, 25,000. खाली 25,000 बिकॉज आई वाज वर्किंग एट अ जॉब एट वन ऑफ द ब्रोकिंग आर्म एंड दैट टर्न इनटू 12.5 lakh which I could capitalize to 7.5 lakh. तो on the top it was 12.5 lakh, I remember vaguely. हाँ. And यहाँ पे somewhere 7.5 लाख रुपए पे मैं निकला था. तो आपने कब डिसाइड किया एग्जिट करना है? It was a example of like just panic selling हो रही थी क्योंकि हाँ. ये वीकली चार्ट है तो इसमें ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी तभी हुआ था क्या? yes 2008. that's the same time. Yes, तभी क्रैश हुआ होगा ना ये yes, सब? yes. और आपने तभी क्यों एग्जिट नहीं किया जब वो ग्रिड 1200 हो गया था? तभी इतना स्मार्ट नहीं था ना और 1200 का टॉप मुझे थोड़ी पता था. तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया था क्या बाद में? Ideally 760 is the right level that you should be getting out. I got out somewhere around 600 odd places. ये जो फॉल हो रहा था ना सर्किट में बेचने की ट्राई कर रहा था मैं बिकॉज इट वाज अ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही थी. स्टॉक लोअर सर्किट मार रहा था और उन्होंने न्यूज भी कर दिया था कि अभी एयरपोर्ट अभी नहीं बन रहा है. एंड नाउ दैट वाज 2008. 17 साल के बाद वो एयरपोर्ट बना है. बाप रे. गॉट इट. Yeah. एंड आपकी एक और स्ट्रैटेजी है जो 2 पीरियड आरएसआई स्ट्रैटेजी है जिसने 45% रिटर्न दिया था इन 1 ईयर, एंड एक बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी है जिसने आपको कुछ 30% रिटर्न वगैरह दिया था. Right. तो ये कैसे हुआ था एंड कैन यू वेरी सिंपलिस्ट लाइक इन अ वेरी सिंपलिस्टिक मैनर एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये दोनों स्ट्रैटेजीज कैसे यूज कर सकते हैं और इससे हम कैसे पैसे बना सकते हैं? तो पहले लेट्स टॉक अबाउट द RSI 2 स्ट्रेटेजी. उसके पहले मैं एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ कि अगर आपका एक एनालिसिस है, मैंने बैंक निफ्टी का एक एनालिसिस किया, 11,000 से बैंक निफ्टी कुछ 40,000 तक गया बैंक निफ्टी. सो मोटा मोटी समझ लो ना 28,000 पॉइंट का एक रैली था उसके अंदर. ठीक है, अगर मैं ये 28,000 पॉइंट की जो रैली की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं उसको ब्रेक डाउन करूँगा तो 2 तरीके से रिटर्न आ सकते हैं. एक इंट्राडे रिटर्न होता है और एक ओवरनाइट रिटर्न होता है. इंट्राडे रिटर्न मतलब क्या, 9:15 का जो ओपनिंग प्राइस है और 3:30 का क्लोजिंग प्राइस है. दैट्स माय इंट्राडे रिटर्न. 3:30 को अगर मैं बाय करता हूँ और नेक्स्ट दिन 9:15 को बेच देता हूँ, दैट इज माय ओवरनाइट रिटर्न. यू आर विद मी सो फार? माय क्वेश्चन इज, अगर ये मैं 28,000 पॉइंट का मैंने आपको एक नंबर दिया है, उसमें से इंट्राडे का रिटर्न कितना होगा और ओवरनाइट का रिटर्न कितना होगा? नो आइडिया. जस्ट रैंडम गेस. अपने व्यूअर्स के लिए माइंड में भी कुछ पता नहीं कितना होगा. अच्छा नो, क्या 50-50 60-40 इंट्राडे से. वैसे हाँ, परसेंटेज परसेंटेज टर्म में. हाँ सॉरी, हाँ आई थिंक इंट्राडे का ही ज्यादा होगा. इंट्राडे का ही ज्यादा होगा, राइट? 70-80 और ये 20 होगा 20 शायद. होगा. हाँ. And the answer is intraday was negative 5,000 points and overnight was 33,000 points positive. क्या बात कर रहे हो? इंट्राडे वाज नेगेटिव? Negative. कैसे? That's how the market functions and that's the power of data. Can you elaborate more? So हमने ये पूरा का पूरा बैंक निफ्टी का डेटा, and I can advise our viewers to also go back and check.
बैंक निफ्टी का डेटा लो और एक्सेल शीट में सिंपल सी फॉर्मूला लगानी है कि ओपन टू क्लोज इंट्राडे का कितना था और क्लोज टू नेक्स्ट डे का ओपन कितना था, एंड यू विल रियलाइज कि मैक्सिमम रिटर्न इन द मार्केट इज डन ऑन दी ओवरनाइट। और इंट्राडे में जहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि मार्केट बढ़ता है, वो एक्चुअली हैज अ टेंडेंसी टू गो डाउन ओवरऑल। 2-3 दिन 5 दिन बढ़ेगा भी, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल टेंडेंसी ऑफ द मार्केट इज टू कम डाउन ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स। और ये मैं नहीं, नंबर्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो यही बिहेवियर को हमको कैप्चर करना था। सो देयर वाज दिस स्ट्रेटेजी दैट आई रेड थ्रू अ लेजेंडरी ट्रेडर कॉल्ड एज लैरी कॉनर्स, 2 पीरियड आरएसआई। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, एक बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी, स्टॉक के अंदर चलती थी कि कोई भी स्टॉक अगर 3% आज बढ़ गया है, जो भी स्टॉक आज 3% बढ़ गया तो उसको 1% ऊपर कल बेच दो। मतलब अगर कोई स्टॉक ने आज 100 का क्लोज किया है और आज का ही ओपनिंग था से 90, तो ऑलमोस्ट 10% बढ़ गए, ग्रेटर देन 3%। आई विल पुट एन ऑर्डर टू सेल दैट सेम स्टॉक एट 101 टुमारो मॉर्निंग। अगर वो ट्रिगर हो जाता है तो मैं उसके ऊपर 3% का स्टॉप लॉस लगा देता था। अगर वो 101 वाला अगर 104-5 हो जाता था, आई विल गेट आउट। अगर वो 101 में ट्रिगर हो गया, मतलब मेरा सेल हो गया, तो फिर नीचे 6% नीचे लेने रख देता था। दिस वाज अ सिंपल स्ट्रेटेजी तो एंड 6% नीचे टारगेट 3% स्टॉप लॉस, वापस आप 6% बाय टारगेट। करते थे। हाँ, पर वो हार्डली आते थे। हुँ, पर मोटा-मोटी मार्केट हमेशा 1% जब भी बढ़ जाता है और कल इतना बढ़ गया ना, तो वो नीचे आता है ना। आई थिंक आवर व्यूअर विल एग्री टू दैट कि जभी भी कोई ब्रेकआउट होता है और हम लोग चढ़ते हैं, उस दिन नीचे आ जाता है। एंड दैट इज़ द प्रिसाइज बिहेवियर दैट वी वर ट्राइंग टू कैप्चर। सो दैट्स हाउ द स्ट्रेटेजी वर्क्स। सिंपल स्ट्रेटेजी है कि इसमें 2 पीरियड आरएसआई का मैंने यही लिया था कि वो 50 के ऊपर होनी चाहिए। 2 पीरियड आरएसआई शुड बी ग्रेटर देन 50। इसका क्या मतलब है 2 पीरियड आरएसआई शुड बी ग्रेटर देन 50? सो आरएसआई का पीरियड हमेशा होता है 14 पीरियड। मतलब 14 दिन में। और ओके, लेट मी पुट इट द अदर वे अराउंड कि अगर मैं आपको बोलूँ कि लास्ट 14 दिन में 10 दिन आप हैप्पी हो और 4 दिन आप सैड हो, तो हाउ वाज़ योर लास्ट 14 डेज़? it was good. मोर हैप्पी, राइट? Yeah, एंड देन good only, लेस। happy, yeah. उल्टा ही सेम, अगर 10 दिन सैड हो तो इट्स मोर सैड। हुँ, सेम थिंग, अभी ये हैप्पी सैड पार्ट निकाल दो और प्राइसेस मोमेंटम डाल दो। लास्ट 14 दिन में अगर मार्केट बढ़ा है तो कितनी इंटेंसिटी से बढ़ा है, हुँ। और अगर गिरा है तो कितनी इंटेंसिटी से गिरा है, इंटेंसिटी मतलब? कितना अमाउंट से, दे ओके। प्राइस मोमेंटम। सो इट्स अ हुँ, मैथमेटिकल formula that you don't have to calculate. Luckily TradingView and all the other charting application does it for you. So it gives you a level between 0 to 100, ओके। और ये इंडिकेटर मूव होते रहता है 0 to 100, जहाँ पे 0 to 30 को बोलते हैं हम लोग ओवरसोल्ड, और 70-100 को बोलते हैं हम लोग ओवर बॉट। लैरी कॉनर्स ने देखा कि ये 14-17 इंच बढ़िया है, लेकिन अगर मेरे को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो मुझे देखना है कि कौन सा इमीडिएटली ओवरबॉट ओवरसोल्ड हो रहा है। सो देन ही स्टार्टेड कमिंग आउट विद 14 पीरियड की मूविंग एवरेज को कम करते 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 वो 2 पीरियड की मूविंग एवरेज पे आ गया। सो दैट्स हाउ 2 पीरियड आरएसआई का इन्वेंशन हुआ, एंड इट बिकेम अ कॉर्नरस्टोन ऑफ माय स्ट्रेटजीज व्हेन आई स्टार्टेड आउट। हुँ, तो अभी वही था कि भाई, ये जो मैंने बताया कि 2 पीरियड आरएसआई 50 के ऊपर होनी चाहिए, स्टॉक 3% से कल बड़ा होना चाहिए, आज 1% ऊपर बेच दो, अगर बेच गया तो 3% का स्टॉप लॉस, 6% का टारगेट, बस वही करना था। 6% का टारगेट मतलब क्या होता अगर है? ₹100 में मैं अगर कोई चीज़ बेच रहा हूँ और 101 पे मेरा स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, तो स्टॉप 96 लॉस मतलब ऊपर ऊपर लगा रहे हैं, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा क्योंकि है मैं स्टॉप। शॉर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, आप शॉर्ट कर रहे रिमेंबर हो। दैट द बिहेवियर ऑफ द मार्केट हुँ, इन इंट्राडे इज़ टू गो डाउन। अच्छा, ओके। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़, कल ग्रिड था, हुँ, आज सुबह भी ग्रिड में ही खुला, मैंने ग्रिड को बेचा और फियर क्रिएट किया। हुँ, ओके। तो इट्स ओनली शॉर्ट ओनली स्ट्रेटजी। अच्छा, ये सिर्फ़ शॉर्ट वाली है, मतलब इट आप वर्क्स। बेसिकली स्टॉक बेच रहे हो। एवरी डे कम्स टू द हुँ, मार्केट, एंड देन फिर ये स्ट्रेटजी का एक प्रॉब्लम मैं भी बता देता हूँ। द कॉस्ट इज़ वेरी हाई। कैसे? एसटीटी टेक्स अवे लॉट ऑफ योर प्रॉफिट्स, हुँ, क्योंकि यहाँ पे आप वेफर थिन मार्जिन, मतलब बहुत ही कम मार्जिन पे ट्रेड करते हो, राइट? तो उसमें अगर आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहना है तो ये स्ट्रेटजी को पहले तो ऑटोमेट करनी पड़ेगी। फिर उसको आपको देखना पड़ेगा कि भाई एसटीटी की जो कॉस्ट है बहुत हैवी हो जाती है। सो धीरे-धीरे इसका एलोकेशन हम लोग ने कम कर दिया है। तो जस्ट इफ आई कैन एक्सप्लेन, मेरे को अगर समझ आया कि नहीं, तो 100 का अगर स्टॉक है, ठीक है? हुँ, अगर 101 हो गया, हुँ। तो आप इसको बेच बेच दोगे। दोगे।
पर बट पहले 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 ये कंडीशन होनी 3% चाहिए। बढ़ना हाँ, चाहिए। तो तो जो लेट्स 100 अज्यूम कि ये 95 था, ओके? हाँ, ये 95 का 100 हो गया। हाँ, आज के तो दिन के क्लोजिंग पे हाँ, करेक्ट। तो ये 3 हो गया ना, 3% से 3% से ज़्यादा। ज़्यादा हाँ, ही हो गया। 3% से ज़्यादा हो गया। तो 100 पे फिर अभी 101 हो गया अगर हाँ, अगले दिन, हाँ, तो मैं बेच दूँगा। हाँ, अगर सपोज़ 101 नहीं होता, हाँ, तो तो वो मैं रखे रखूंगा। बट अगर 100 का 94 हो गया तो? जाने दो, वो कुछ मेरे नहीं। नहीं, मेरे को अच्छा, तो ऊपर ही बेचना तो है। आप 101 पे बेचोगे। फिर अभी आप 6% का टारगेट जो बोल रहे हो, वो क्या है इसमें? 100 का 101 से 6% डाउन, तो 101 से अगर 6% हो 95.5 ऐसे समथिंग। कुछ मान के चलो। चलो हाँ, 95 मान लो फॉर द हाँ, सेक ऑफ हाँ, सिम्प्लिसिटी। तो 95 के नीचे अगर आएगा, तो मैं बाय तो कर लूँ। वापस बाय करोगे आप। हाँ, एंड वापस कब बेचोगे फिर? नहीं बाय कर लूँगा ना, मैंने तो शॉर्ट किया था और ये इंट्राडे ट्रेड ही है। हाँ, सो आई हैव टू स्क्वायर ऑफ एट द एंड ऑफ द डे एनी हाउ। हाँ, ओके। सो बाय 330 हुँ, और माय टारगेट इज रीच्ड। हुँ। तो 95 पे आप बेसिकली वापस बाय बाय कर कर रहे हो। लूँगा बिकॉज़ आई एम शॉर्ट सेलिंग इट करेक्ट। विदाउट हैविंग द स्टॉक। बट अगर ये 95 नहीं गया सपोज़, ये 101 का गया 99 तो क्या करोगे फिर? 3.5 को मैं स्क्वायर ऑफ ही 3.25 को एमआईएस ऑर्डर कट जाता है। हाँ। तभी कट जाएगा। वो प्रॉफिट बुक हो गया या लॉस होगा तो लॉस हुँ, बुक हो जाएगा। ओके, गॉट इट। तो इसमें कितना मतलब हमेशा ये काम करता है? कितने परसेंटेज ऑफ टाइम लाइक इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है कि इट वाज़ कितना चला है? 55% एक्यूरेट। ओके, गॉट इट। It was a 55% system. हुँ, So if you see over here, I never talked about 80, 90, 100% strategies. हाँ, क्योंकि उसकी एक पूरी अलग ही माइंडसेट और अलग गेम चलती है। हुँ, वो यूट्यूब पे बेचने के लिए बहुत अच्छी होती है। हुँ। अगर एक कोई रियल ट्रेडिंग कोई स्ट्रेटेजी सिस्टम चलाता है, तो उसको पता है कि अच्छी से अच्छी स्ट्रेटेजी 60 टू 70% तक जा सकती है बस। क्या आप बोल रहे हो 80, 90, 100% वाले भी स्ट्रैटेजीज़ होते हैं, जो 100% एक्यूरेट रहेंगे हमेशा? 100% एक्यूरेट रह सकते हैं ना, क्योंकि कैसे? मैं अगर चार्ट के अंदर आपको पूरा चार्ट को बैक टेस्ट करूँ और हुँ, सबसे ऑप्टिमाइज़ स्ट्रेटेजी निकालूँ विदाउट हुँ। एनी लॉस, वो बन जाएगी। तो बताओ कौन-सी स्ट्रैटेजी आज एट प्रेज़ेंट जो 100% एक्यूरेट होगी? हाँ, आप मार्केट में जाओ, बोलो कि मेरे पास 100% स्ट्रैटेजी है और फिर एक यूट्यूब बना लो, बस उसके ऊपर कोर्स वेबिनार बेच दो। नहीं बट कौन-सी स्ट्रैटेजी अभी ऐसी एट कोई प्रेज़ेंट? स्ट्रैटेजी है ही हाँ, नहीं। एग्ज़ैक्टली माय पॉइंट नो 80 सबसे मैक्सिमम 55% ही होगा ना सी 50 बाय अगर 60 अगर एक मीन रिवर्जन ट्रेडिंग हाँ, स्ट्रैटेजी है तो उसकी एक्यूरेसी 70 टू 80% जाती है। उसमें हुँ, क्या होता है कि अगर ये 2 पीरियड आरएसआई अगर 10 के नीचे आती है तो आप बाय करो, और नीचे आती है तो और बाय करो, स्केल इन करो, यू लूज़ योर हुँ, एवरेजेस व्हिच आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ। हुँ, और एक स्विंग ऊपर की तरफ आती है तो वहाँ पे बेच दो, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई हो जाती है। लेकिन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही गंदा हो जाता है। मतलब आप ₹1 कमा रहे हो और सामने ₹3 दे दो, क्योंकि वो तो आप नीचे-नीचे खरीदते ही जा रहे हो। आपकी एवरेज कॉस्ट बनती है और फिर जैसे ही ऊपर आ गया तो आपने बेच दिया। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। हुँ, बिकॉज़ व्हेनेवर एक अगर ट्रेंड फॉलोइंग और मीन रिवर्जन का यही डिफरेंस है। ट्रेंड फॉलोइंग विल हैव अ वेरी लो एक्यूरेसी 30-40%। 50 ट्रेंड फॉलोइंग में बहुत रेयरली मिलेगा आपको। और उसका रिस्क टू रिटर्न प्रोफाइल होगा ₹1 का स्टॉप लॉस, ₹3 का टारगेट। जब ये मीन रिवर्जन में उल्टा होता है। ₹1 का प्रॉफिट और ₹3 का स्टॉप लॉस। सो दैट्स हाउ हुँ। इट वर्क्स एंड द एक्यूरेसी देन गोज़ अप 70-80%। गॉट इट एंड ये निफ्टी बैंक निफ्टी रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बताओगे तो ज़रा क्या होती है? कैसे इसमें पैसे कमा सकते हैं अभी लोग? ये स्ट्रैटेजी ने चलना बंद कर दिया है। आई विल बी ओके। वेरी ऑनेस्ट विथ यू, बट जस्ट टू गेट कि ऐसी स्ट्रैटेजी फ्यूचर में भी चल सकती है। सो देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज गोल्डन रेशियो। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त किरुबाकरन ने ये स्ट्रैटेजी का वो किया था। सो आई गिव ऑल द क्रेडिट टू हिम ऑलवेज। बेसिकली आपको बैंक निफ्टी की कल की रेंज पकड़ लेनी है कि कल बैंक निफ्टी कितना ऊपर से नीचे गया हुआ है। उसका 0.618% निकाल दो, विच इज अ गोल्डन रेशियो। आई एम श्योर फिबोनाकी का अगर कोई रिसर्च करेगा तो दे विल नो। वो कल के क्लोजिंग में ऐड कर दो। अगर बैंक निफ्टी का जो भी क्लोजिंग है, तो बैंक निफ्टी का हाई माइनस लो निकाला आपने, एक से 1000 पॉइंट्स की रेंज बनी। आपने 1000 पॉइंट्स को 0.618 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितने हो गए? 600 पॉइंट्स ऑलमोस्ट, राइट? वो 600 पॉइंट्स आप कल के क्लोजिंग में ऐड कर दो। अगर प्राइस आज वो 600 पॉइंट से ऊपर जाता है, तो बाय कर लो, और 600 पॉइंट से नीचे जाता है, तो सेल कर दो। So हुँ। these are typically called as a volatility breakout systems. तो अभी क्यों नहीं चल रहा है ये? Market has become more mature. हर एक स्ट्रेटेजी का चलने का एक फेज होता है, क्योंकि हर एक स्ट्रेटेजी की एक रिजीम में चलती है। वो रिजीम थी जब भी कोविड के आसपास की रिजीम थी, जहां पे बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे थे। मार्केट में वॉलेटिलिटी इंसेन अमाउंट थी। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स इंडिया में इतने थे नहीं। नाउ दे ऑल गोइंग अगेंस्ट इट। मार्केट मैच्योर हो गया है।
लॉट ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्टेड हैपनिंग, क्योंकि ऑप्शन की वजह से वो फ्यूचर को भी दबा के रखते हैं, बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर कि प्राइस रिमेन्स इन बिटवीन, तो जो उन्होंने ओटीएम ऑप्शंस बेचे वो जीरो हो जाए, तो वो करके उन्होंने कंट्रोल किया। तो बैंक निफ्टी के फेक आउट्स अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। वर्ड एंड इसके अलावा एक और स्ट्रैटेजी थी ना आपकी, सिस्टमैटिक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी, तो हाँ, इसमें क्या करते हो आप? तो इसमें मैं एक चार्ट के साथ दिखा सकता हूँ श्योर, आपको, एक श्योर। सिंपल सा चार्ट दिखा देता हूँ। सो अपन 3 दिन का एनालिसिस करते हैं निफ्टी का, ठीक है? ये 3 दिन, ट्यूसडे और 15th of April, 16th of April एंड 17th of April। हम लोग क्या करते थे कि ये जैसे ही गैप अप हुआ, वो टाइम पे सुपर ट्रेंड की वैल्यू क्या थी? ओके, इट्स अ डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग, सो व्हेनेवर द प्राइसेस आर अबव सुपर ट्रेंड, दैट मींस मार्केट इज टेंड टू गो अप, एंड व्हेनेवर द प्राइसेस आर बिलो सुपर ट्रेंड, द प्राइसेस टेंड टू गो डाउन। और ये ठीक है? सुपर ट्रेंड जो है ये ऑटोमेटिक मिलता है क्या ट्रेडिंग व्यू में? यस, इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एट अच्छा, ट्रेडिंग ओके, व्यू। ठीक है। इसको बस ये लाइन जो है इसको सुपर ट्रेंड बोलते हैं, ग्रीन यस, वाला। ये जो ग्रीन लाइन है। ओके। और ये क्या है, एवरेज है क्या? सुपर ट्रेंड सो मतलब ये मैंने लाइन कैसे जैसे बनता है? बताया, एवरेज इनटू वॉलेटिलिटी। ओके। वो 10 बार की एवरेज लेता है और उसको देखता है कि लास्ट 10 बार में हुँ, निफ्टी या बैंक निफ्टी कितना मूव हुआ है, और उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करता है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करता है, तो यू आर नॉट वेरी नियर टू दी प्राइसेस, ओके। यू आर फार ऑफ। तो एक बार बताओ, तो अभी जैसे अभी स्टॉक प्राइस इसका क्या 23,200 जो भी अभी चल रहा है, हम्म, बैंड इंडेक्स का हम्म। पॉइंट्स, तो ये कैसे कैलकुलेट हुआ होगा जो सुपर ट्रेंड का नीचे जो अमाउंट है वो वाला? वो मैथमेटिकल बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आई वुड एनकरेज आवर व्यूअर्स टू जस्ट डू अ गूगल ठीक है, सर्च। चलेगा। लेकिन मोटा मोटी यही है कि इसके 10 लास्ट 10 बार की एवरेज पकड़ता है वो, हाँ, और फिर देखता है कि निफ्टी कितना ऊपर माइनस हाई माइनस लो कितना जाता है। हाँ, से ये 20 पॉइंट या 50 पॉइंट से ऊपर जाता है, तो उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता है। ओके। ओके, सो द सुपर ट्रेंड यहाँ पे मतलब बेसिक इंडिकेशन के लिए आपको समझना है कि भाई ये अगर ऊपर है तो मुझे कुछ तेजी का काम करना है, और नीचे तो मुझे मंदी का काम करना है। ठीक है। सो जैसे ही हम लोग यहाँ पे 9:15 से 9:20 की कैंडल खत्म हुई, तो इज इट अबाउ द सुपर ट्रेंड और बिलो द सुपर ट्रेंड? अबव द सुपर ट्रेंड। तो हम लोग क्या करते थे, अबाउ द है ना, तो मतलब तेजी है, हाँ, तो हमको क्या करना है, पुट बेचने हैं। तो हम क्या करते थे, ये जो सुपर ट्रेंड की वैल्यू है ना, सुपर ट्रेंड की वैल्यू अभी इंडेक्स क्लोज हुआ था 20,273, 23,000। सुपर ट्रेंड था 23,050 का, 70-50, तो हम लोग ने 23,050 का पुट बेच दिया। ओके। ओके, और ये पूरा दिन वो 23,050 का जो पुट था, मार्केट यहाँ का यहीं रहा, और ये सुपर ट्रेंड धीरे धीरे ऊपर आते गया, पर मेरा जो ऑप्शन था ना, बिकॉज ऑफ टाइम डिके स्टार्टेड डिकेइंग, एंड देन वी मेड अ प्रॉफिट। सिमिलरली यहाँ पे ये दिन बड़ा ट्रिकी है, ठीक है? सुबह क्या हुआ, नीचे था, सुपर ट्रेंड ऊपर था कि नीचे था? सुबह तो नीचे था। नीचे द था, रेड हाँ। लाइन इज अबाउ दी, बराबर है? करेक्ट। दैट मीन्स आई सोल्ड अ पुट विद इन फ्यू बार्स, ये यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो गया, तो मैंने वो टाइम पे पुट बेच दिया। पहले कॉल बेचा था, सॉरी, पहले कॉल बेचा था, क्योंकि मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गो डाउन। फिर मैंने यहाँ पे, नहीं, आपने तो बताया पुट बेचा था ना आपने स्टार्ट में। हाँ, स्टार्टिंग में जो मैं गलती से भूल गया, लेकिन ये जो नहीं, सुपर बट ट्रेंड पुटी ऊपर, पुटी बेचोगे ना, आपने जब स्टार्टिंग में बताया तो सुपर न- ट्रेंड के ऊपर है, राइट? इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो नहीं आप पुट बेचोगे, राइट? नहीं, सुपर ट्रेंड जब भी ऊपर है मतलब नहीं, बट स्टार्टिंग में तो नीचे था ना, नहीं, ग्रीन ये लाइन फर्स्ट जो बार, है। नो नो, ये फर्स्ट बार जो है ना वो नीचे था। बट अपन ने वो वाला देखा ना, वो वाला वो दिन खत्म हो गया, अभी नाउ अच्छा वी आर नेक्स्ट टॉकिंग डे अबाउट द का है। नेक्स्ट डे। ओके, ओके, दिस इज गॉट द इट। नेक्स्ट डे। ठीक है। नेक्स्ट डे मेरा फर्स्ट सिग्नल आया कॉल का, हाँ, ठीक है, हुँ, और मैंने कॉल भी बेच दिया, हुँ, बट देन द प्राइसेस स्टार्टेड गोइंग अप, हुँ, और वहां पे मेरा स्टॉप लॉस हुआ। यहाँ पे हम लोग वी ऑल्सो यूज टू डू समथिंग कॉल्ड एज अ मार्टिंगल मनी मैनेजमेंट सिस्टम। मार्टिंगल मतलब कि आप कसिनो में जाते हो, तो एक जुएरी की आदत क्या होती है, मैंने 10 रुपया लगाता हूँ और मैं हार जाता, तो मैं क्या सोचता हूँ कि अगर मैं अभी 20 रुपया लगाऊंगा और अगर मैं जीत गया तो मेरा 10 रुपया वापस आ जाएगा। आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाते जाओ, जितनी बार आप लॉस करोगे आप क्वांटिटी बढ़ाओ। तो यहाँ पे मैंने अगर समझ लो कि 10 लॉट बेचे हैं, यहाँ पे मैं 20 लॉट बेच दूंगा। यहाँ पे मैंने 20 लॉट बेचे, आफ्टर सम टाइम ये वापस नीचे आ गया, तो यहाँ पे मैं 30 लॉट बेचूंगा। तो आई यूज टू डू इज नॉट 1:2:3, बट उसके बाद अगर मेरा स्टॉप लॉस मैक्सिमम लॉस हो जाता है तो आई एम आउट ऑफ द मार्केट। हुँ, ठीक है, तो वो दिन मेरे लिए नहीं है ट्रेडिंग करने वाला।
because market is whipsawing in both the sides. And then you don't trade the entire day. आपका अगर लॉस हो गया तो you book it and just stay out of the system. You will always get another opportunity. अभी यहाँ पे क्या हुआ? सुबह सुबह पहले क्या बेचूंगा कुशल? एज पर यू सुपर ट्रेंड ऊपर की तरफ है और प्राइस नीचे की तरफ है. कॉल बेचूंगा. कॉल बेचूंगा, बराबर है. या. मैंने कॉल भी बेचा और फिर प्राइसेस वापस ऊपर चले गए. हम्म. तो मैंने यहाँ पे समझ लो 10 लॉट बेचे या 1 लॉट बेचा, वॉट एवर योर नंबर यू वांट टू मल्टीप्लाई इट, राइट. सीधा यहाँ पे उसकी डबल क्वांटिटी बेच दो. और ये वाला जब ये ऊपर आता है तभी ये वाला पुट में बेच रहा हूँ 20,300 Correct. का जो भी राउंडिंग है, Correct. which never got violated throughout the entire day. Okay. So this is what a directional option selling is all about. So then आपने क्या किया फिर डे एंड पे क्या हो गया? डे एंड पे वैसे भी एक्सपायरी के नजदीक जीरो ही हो जाता है. हाँ. अगर एक्सपायरी नहीं है तो यू विल गेट वट एवर द थीटा एंड डेल्टा दोनों मिल हम्म. जाएगा आपको. और वीकली एक्सपायरी में ये बहुत अच्छी तरह चलता है. तो मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो आपने बताया था कि एट प्रेजेंट आप 9 इंट्राडे स्ट्रैटेजीज रन करते हो एंड 2 ओवरनाइट स्ट्रैटेजीज रन करते हो, राइट? Yeah. तो इसमें और कौन से ऐसे 1-2 स्ट्रैटेजीज है जिसके थ्रू आपने पैसा बनाया है एंड कौन से हो गए वो? So there was very famous strategy that I am also known for is a 920 strategy. Obviously उसके वेरिएशंस अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं कि 920 was one of the most darling strategy of the social media Okay. and it was propounded during COVID time. आपको कुछ नहीं करना था, सुबह सुबह आओ 920 को आप कॉल पुट बेचो और 25% का स्टॉप लॉस लगा लो. And इतनी simple strategy that lot of traders, prop traders or the the traders who have been trading for years and ages could not believe it works. Okay, और वो टाइम पे उन्होंने बोला ये कैसे वर्क कर रहा है हमको भी नहीं पता पर it worked. But the only reason why it was working because of it was high VIX environment. फिर जैसे जैसे VIX environment कम हो गया तो हाई now विक्स एनवायरनमेंट मतलब हाई वोलेटिलिटी हाई का. वॉलेटिलिटी हम्म. एनवायरनमेंट. तो अभी हम लोग मेनली हमारा फोकस पूरा अभी मशीन लर्निंग पे है. So with the new AI, ChatGPT and all Claude AI, we have started using lot of factors. कौन से फैक्टर हैज अ प्रेडिक्टेबिलिटी पावर ऑफ द मार्केट. और नंबर्स में आपको मैं बोल सकता हूँ कि भाई ओपन हाई लो क्लोज ले लिया, कल का ओपन हाई लो क्लोज ले लिया, पुट कॉल रेशियो ले लिया, वॉलेटिलिटी इंडेक्स ले लिया, प्राइस एक्शन थियरी ले ली, FII DII का इंस्टीट्यूशन, किन फैक्टर का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है वो हिसाब से फिर हम लोग ने अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाई हुई तो है. सो ऑसम, आई थिंक काफी इंसाइटफुल था इसमें. बस मैंने ये पढ़ा था आपके बारे में दैट यू स्पेंट सम 15 लाख रुपीस ऑन ट्रेडिंग कोर्सेज. तो इसमें से सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा था एंड क्या सीखा था आपने उसमें से? No, it is over the period of time. So I don't remember anyone categorically that has really influenced me, but I did some courses under Dr. C.K. Narayan, whom I considered as my trading guru, जिन्होंने मुझे टेक्निकल एनालिसिस सिखाया हुआ है. सो उनका मैंने एक एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का एक कोर्स किया था. दैट रियली गिव मी लॉट ऑफ आइडियाज, क्योंकि जब भी मैंने एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स किया तो उन्होंने मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने दिए. And then I asked him, I paid you for advanced technical analysis. And he told me, and which I'll never forget, कि this is the most advanced stuff that people don't believe in. क्योंकि market can never move in just like this. It will always moves in support and resistance. So you have to figure out which are the right supports and which are the right resistance. तो कई बार ऐसा होता है जो बहुत ही एडवांस चीज़ होती है ना, बहुत सिंपल होती है, लेकिन people ignore it because they think it's too simple and everybody can do it. That's how it is. एंड इसमें से ऐसा कोई कोर्स है जो आप रेकमेंड करोगे दैट पीपल शुड आल्सो टेक सो दैट दे कैन लर्न I would ट्रेडिंग? highly recommend people to do CMT. हम्म. CMT is such a gold standard in when it comes to technical analysis. CMT gives you, मतलब वो basic से start करता है कि what is technical analysis and takes you to the quant level. कि भाई as a quant trader आपको technical analysis के क्या क्या parameters दिखने चाहिए. It talks about volatility, it talks about put call parity, talks about lot of other stuffs. और मैं interestingly एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपने आई थिंक सो यू आस्क्ड मी दैट क्वेश्चन, व्हाई सीएमटी इज नॉट गेट दैट रिकग्निशन लाइक सीएफए इज गेटिंग. इससे उसके दो मेजर रीजन है. एक मेजर रीजन ये है कि आज की तारीख में कोई भी ब्रोकिंग हाउस में या कहीं पे भी फंड हाउस में जाओगे आप, तो हर एक सेक्टर के लिए एक अलग एनालिस्ट है, ठीक है, लेकिन सबके बीच में एक ही टेक्निकल एनालिस्ट है. सो द डिमांड इज वेरी लेस. सेकेंडली, सम ब्लेम हैज टू टेकन बाय अस आल्सो हु आर द टेक्निकल एनालिस्ट. क्योंकि जब भी हम लोग को टेक्निकल सिखाया गया था, वी वर टॉट दैट टेक्निकल इज ओनली फॉर इंट्राडे और मे बी डेली चार्ट, एंड दैट
इज नॉट ट्रू। मैं यूएस जब भी जा हूँ, सीएमटी की कॉन्फ्रेंसिस में मैं जाता हूँ, वहाँ पे मैंने कोई भी फंड मैनेजर को मंथली चार्ट के नीचे चार्ट दिखाते हुए देखा नहीं। एंड दैट्स वेयर द रियल पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कम्स। People think it is very short term, but the real technical analysis is actually used on the long term charts. कैसे? And in the Boston, in I think so, I forgot the mutual fund, big mutual fund name. They have this something called as chart room. Okay, and it plots 1800 से अभी तक का Dow Jones का पूरा चार्ट, and with figures के कौन सी events पे क्या क्या हुआ था. And to answer your question, कैसे, why long term works, it's all about shifting of psychologies. मैंने जब भी 52 वीक हाई पे कोई ब्रेकआउट लिया है, तो psychology is now changing about that stock. The perspective about that stock is changing. जब भी आई थिंक सो, आई रिमेंबर INR को हिट ऑल टाइम हाई मारा था, वो वन वे चलते ही रहा. या फिर कमोडिटी में अभी सिल्वर इज द क्लासिक एग्जांपल, इट जस्ट मूव्स इन. So whenever there are big breakouts are happening on a monthly charts, on a week, quarterly charts, it gives you कि बॉस ये पूरा का पूरा शिफ्ट हो रहा है, regime शिफ्ट हो रहा है. Hmm. Got it. Yeah. Very interesting. Awesome. Thank you so Thank much for you. doing this. बहुत insightful था. Got to learn a lot of things. Last question that I ask all my guests. So if you were in the shoes of Kushal and if you were interviewing Vishal Mehta, what is one question you'd like to ask him towards the end? That's a very good, it's what I would call is a googly question. Um, so why you want to do a podcast? So why you want to do a podcast? So I think so over a period of time I've realized कि जब भी मैं पॉडकास्ट करता हूँ और जो मैं समझता हूँ और लोगों से बात करता हूँ, आई एम एक्चुअली मेकिंग अ डिफरेंस. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव कम टू मी एंड टोल्ड मी कि विशाल, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर स्ट्रेटेजीज, वी आर मोस्टली इंटरेस्टेड इन योर थॉट प्रोसेसेस. कि भाई अब सोचते कैसे हो, आप देखते कैसे हो, एंड दैट हैज रियली गिवन अस अ डायरेक्शन in which we can think. And I'll be surprised, I told you right, कि मैंने जब भी विवेक जी के साथ एक सुपर ट्रेंड का वीडियो किया था एंड इट वेंट वायरल विद 1.5 मिलियन व्यूज. प्रॉब्लम वहां पे नहीं था कि वायरल हो गया. द ब्यूटी अबाउट दैट वाज कि एक मैं गोवा जा रहा था एंड द गाय वाज फ्रिस्किंग मी, जो सिक्योरिटी गार्ड था ना, क्योंकि आपकी सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी में चलाता हूँ. Electrician came to my office and he was trying to repair and he looked at me ने कि your super trend strategy has really give me perspective कि मार्केट में पैसा बन सकता है और वो भी रूल्स के साथ. एंड दैट व्हाट रियली चेंज मी कि हाँ भाई, अगर जितना मेरा नॉलेज है वो मैं शेयर कर पाऊँ तो आई कैन डू दैट. I agree with you. I think that's the best gift that you can give to anyone by sharing your knowledge. And ट्रू. वो बहुत अच्छा लगता है जब even people whom we don't even know and ऐसे पता भी नहीं कि यहाँ तक भी पहुँच सकते थे when they recognize the work and all. ट्रू. Thank you so much once again. बहुत मजा आया बात करके and ये strategies हम भी implement करके देखते हैं कैसे trading में हम लोग 100%. use Let me कर know your सकते feedback. हैं. Done. Thank you so much and looking forward to learning more about different strategies as well in the near future. Yes, And I would be very happy. जैसे ही हमारे पास कुछ अच्छा आएगा तो I'll definitely let you know. Done. But thank you so much. Thank बहुत you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो I'll request you to share it with all your friends and subscribe to our channel so that we can give you more value additive content in the shortest amount of time. हमको ये बताइए कि आपको कौन से kind of guest चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से questions मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से questions मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा value मिल सके, और कौन से ऐसे parts हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये parts trim कर सके future episodes में. So thank you so much once again for watching this episode and keep sharing all our episodes with your friends and keep giving us feedback so that we can improve and come up with better quality content.